94 नंबर की गाथा निकालो। 94। हेलो 94 नंबर प्रवचन साहब जी की 94 नंबर की गाथा ले रहे हैं। 94। हाँ पढ़ेंगे, पढ़िए इस गाथा को। गुजराती का हिंदी है इसलिए पढ़ने में थोड़ा लग रहा होगा आपको। अपन एक एक शब्द देखते हैं इसमें से। समय साहब जी परमागम की गाथा 2 या 3 होगी, देखे 2 ही होगी मेरे ख्याल से। तो समय साहब जी की गाथा अभी स्वयं समय और पर समय, याद है आपको? समय साहब जी की गाथा अभी स्वयं समय और पर समय। यहाँ भी चर्चा है स्वयं समय और पर समय। 11th कौन कौन है? हाँ, स्वयं समय नीचे हाथ कर लीजिए। स्वयं समय माने सम्यक दृष्टि और पर समय मतलब मिथ्या दृष्टि। हाँ 11th वाले बोलो एक साथ। स्वयं समय मतलब पर समय मतलब मिथ्या दृष्टि 70 कोड़ा कोड़ी का बंद कर रहा है और सम्यक दृष्टि 70 कोड़ा कोड़ी का बंद नहीं कर रहा। 70 कोड़ा कोड़ी मतलब समझ लो कि पूरे हिंदुस्तान को अपन समुद्र बना दें। समुद्र इतना पाप लगता है मिथ्या दृष्टि को, और वो सम्यक दृष्टि हुआ तो उसका पाप सिमट करके रह गया चुल्लू है। फायदा अंतर समझ में आया? कुछ अंतर? यदि आज आप स्वयं समय हो जाएं तो आप घाटे में रहेंगे कि फायदे में रहेंगे? आपको 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगना था, 100 करोड़ रुपए का, क्योंकि आप पर समय हैं। क्योंकि आप पर समय हैं तो 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगना था गलती करने पर। क्या गलती है वो अभी बताऊंगा आपको। यदि आप स्वयं समय हो जाते हैं, सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, तो आपको 100 करोड़ का दंड केवल 100 रुपये में निपट जाएगा। फायदा समझ में आया कुछ? अनादिकाल से आपने अनंत कर्म बांधे हैं, लेकिन स्वयं समय होते ही, स्वयं समय मतलब सम्यक दृष्टि होते ही आपको असंख्यात जन्मों के कर्म कट जाएंगे 1 सेकंड में। 1 सेकंड तो बहुत बड़ी बात है, एक समय में। तो अभी ये चर्चा इस एंगल से सुनना आप कि आपको इससे कितना लाभ होगा। आप चाहे तो आज ही कर सकते हैं और चाहे तो फिर 70 कोड़ा कोड़ी का बंद करें। 70 कोड़ा कोड़ी समझाना 11th-12th को नहीं समझ में आएगा कि 70 कोड़ा कोड़ी क्या होता है। अपने को तो ज़्यादा से ज़्यादा फिगर समझ में आता है 70 माने 70, बस। ठीक है, तो अब 70 कोड़ा कोड़ी का मतलब सर से पूछ लेना, वो आपको समझाएंगे, मैं नहीं समझा रहा हूँ। ठीक, चलूँ आगे। आइए, गाथा आपने पढ़ी है अपने। पर्याय में रथ, पर्याय में रथ, पर्याय में रथ अर्थात पर्याय में जिसको अच्छा लगता है। पर्याय में रथ मतलब पर्याय में जिसको अच्छा लगता है। वह जीव पर समय निर्दिष्ट 6, निर्दिष्ट माने निर्देश किया गया है, कहा गया है। हाँ, मिथ्या दृष्टि कौन होता है? बोल बेटे खड़े हो गए। हाँ तेरे से ही, आज तक तेरे से बात ही नहीं हुई। इतना प्यारा बच्चा। हाँ गुड, जो पर्याय भिन्न होता है वो तो स्वयं समय हो गया। इसमें शब्द ढूंढो, क्या लिखा हुआ है? अरे इधर देख, इधर उत्तर यहाँ लिखा है। सम्यक दृष्टि पर मिथ्या दृष्टि कौन होता है? यहाँ मिथ्या दृष्टि कौन सा शब्द लिखा हुआ है? मिथ्या दृष्टि के लिए पहली लाइन में कौन सा शब्द है? हैं? मिथ्या दृष्टि बताने वाला कौन सा शब्द है इसमें? पहली लाइन में देखो।
अभी पढ़ाया, अभी हाल ही, इसीलिए तो मैंने तुमको पकड़ा है। ध्यान से सुनो। हाँ, बैठ जाइए, बोलो बेटे। अरे उससे पूछ रहा था। हाँ बोल बेटे। पर समय, अभी यार बोला था ना, स्वयं समय मतलब सम्यक दृष्टि, पर समय मतलब मिथ्या दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टि बताने वाला कौन सा शब्द हुआ इसमें? पर समय। हाँ, पर समय क्यों हुआ? वो एक वर्ड में जवाब चाहिए। वाह वाह, क्या बात, बढ़िया, जोरदार, बहुत सुंदर, हीरा हुआ, बहुत बढ़िया। ऐसे बोलो चटापट, ठीक। हाँ हाँ, मिथ्या दृष्टि किसको कहते हैं? आप बोल। है? हाँ, पर समय, बहुत बढ़िया। पर समय क्यों कहलाया वो मिथ्या दृष्टि? क्योंकि वो है पर्याय में लीन है। बहुत बढ़िया, डरो मत, डरो मत, डरो मत, हम तुम्हारी ताकत बढ़ा रहे हैं, डरो मत। बोल भाई हीरो फुटेरा। हाँ बोल, तेरा तिलक, खड़े हो, बोलो, डरो नहीं, बोलो। यहाँ मिथ्या दृष्टि किसको कहा? पर समय, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्यों हुआ वो पर समय? ओहो, ये तो नहीं लिखा उसमें। हाँ, पर्याय में रत, पर्याय में अच्छा लगता है। अब पर्याय में आपको पर्याय का चार्ट फाइनल वालों को तो याद होगा। अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय के दो भेद बोलो। बराबर है? तुम नहीं पढ़ लिया? 11th वालों ने भी पढ़ लिया। स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय और इसका मतलब जो 4 पर्यायों में खुश हो रहा है, 4 पर्यायों को देख देख कर खुश हो रहा है, वो पर समय है। वो मिथ्या दृष्टि है। वो 70 कोड़ा कोड़ी का बंद कर रहा है। बराबर? मोबाइल हो तो देख लेना बेटे, इनको बोल देना मोबाइल हो तो। वो बच्ची मोबाइल मांग रही, क्या मांग रही? मोबाइल बोले नहीं, इनको बोल देना बेटे, मोबाइल बजे नहीं। हाँ हाँ, बच्चे को भी दिक्कत आए तो फिर बाहर बैठना। रेडी? तो पहली लाइन पूरी हो गई। अगली, आत्म स्वभावे स्थित जे ते माने वे लोग जो आत्म स्वभाव में रत रहते हैं, आनंद करते हैं, उनको स्वयं समय ज्ञातव्य माने जानना चाहिए। ज्ञातव्य माने जानने योग्य हैं। ज्ञातव्य मतलब ज्ञातव्य मतलब जानने योग्य है। जो आत्मा में मजा करते हैं वो सम्यक दृष्टि हैं, उनको स्वयं समय कहते हैं। और जो पर्याय में मजा करते हैं वो पर समय हैं। बहुत बढ़िया। अब इसकी टीका खोलेंगे अपन, इसकी टीका। उस टीका में बहुत प्यारे प्यारे शब्द हैं, वो अपन देखेंगे। निकालिए टीका। धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। प्रवचन सार अपने आप में थोड़ा सा मस्त विषय है, गरिष्ठ है। जब तक नहीं समझ में आए तो हाथ खड़ा करना। 11th वाले डरेंगे नहीं, हाथ खड़ा करेंगे। शब्द देखिए, जो जीव उद्गलात्मक असमान जाति द्रव्य पर्याय का, इतना ही समझाता हूं पहले। जो जीव और पुद्गल, दो आगे, जीव और पुद्गल दोनों समान है कि असमान है? एक जीव एक पुद्गल, दोनों असमान है। जाति, एक जीव जाति का है, एक पुद्गल जाति का है। असमान जाति द्रव्य पर्याय का जो कि सकल अविद्याओं का एक मूल है, उसका आश्रय करते हुए, उसमें मजा करते हुए, आश्रय करते हुए मतलब उसके लिए पहली लाइन में क्या शब्द लिखा था? पर्याय रत। वेरी गुड, पर्याय में रत, पर्याय में रत। सबसे पहले शरीर को पकड़ा। मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं। मनुष्य में असमान जाति है। मनुष्य में एक जीव है, एक पुद्गल है, और दोनों मिलकर बन गए एक मनुष्य। बराबर? तो इस पर्याय में क्या करता है वो? क्या करता है वो? सकल, जो कि सकल, ओ माय गॉड, अविद्याओं का एक मूल है। सकल, मैं सकल पे वजन दे रहा हूं। अविद्या,
इस विश्व में जितनी भी अविद्याएं हैं, खोटी विद्याएं हैं, दुखदायक विद्याएं हैं, जितनी भी परेशान करने वाली विद्याएं हैं, विद्या तो समझते ही होंगे, वो सकल अविद्याओं का एक मूल है। मूल सकल अविद्याएं उसमें से पैदा होती हैं। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अर्थ करूं, आगे चलूं। सकल अविद्याओं का एक मूल है, उसका आश्रय करते हुए यथोक्त माने नीचे लिखा हुआ है फुटनोट में, आत्म स्वभाव की संभावना करने में नपुंसक होने से। संभावना अर्थात सम्यक दर्शन। संभावना मतलब सम्यक दर्शन, संभावना मतलब सम्यक भावना। ये प्योर संस्कृत का शब्द है संभावना। यह संभावना माने पॉसिबिलिटी नहीं। इंग्लिश में संभावना को बोलते हैं पॉसिबिलिटी, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ संभावना माने भू धातु है। भू माने होना। तो सम्यक प्रकार से परिणमन करना अर्थात सम्यक दृष्टि होना। तो सम्यक दृष्टि होने में नपुंसक है। नपुंसक तो समझते हो? स्वामी जी कहते थे नपुंसक हिजड़ो छह। हिजड़ा तो नाम सुना? हिजड़ो छह, नपुंसक छह। तो स्वामी जी इसके प्रवचन करते हुए बोलते हैं ये प्रजा उत्पन्न करने में असमर्थ है, माने संतान पैदा कर सकता नहीं है। ऐसे ही ये सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न करने में नपुंसक है। कौन नपुंसक है? जो इस शरीर में मस्त है। ये शरीर कैसा है? कौन सी पर्याय है इसका नाम? असमान जाति द्रव्य पर्याय। नाम बड़ा है थोड़ा, एक बार बोलो। असमान जाति द्रव्य पर्याय। एक बार फिर से बोलो। असमान जाति द्रव्य पर्याय। तुमने असमान जाति द्रव्य पर्याय देखी है? कहाँ है? हाँ, गुड, वेरी गुड। ये शरीर अब तुमको इसमें मजा आता है ना, मजा तो 70 कोड़ा कोड़ी का बंद हो जाता है और सम्यक दर्शन करने में नपुंसक हो गया। नपुंसक का मतलब है कर ही नहीं सकता वो सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का नपुंसक मतलब असमर्थ। क्लीव एक शब्द आता है संस्कृत में, क्लीव। कर ही नहीं सकता। गुरुदेव क्या बोलते हैं? ये शुद्ध पर्याय को उत्पन्न करने में असमर्थ है। आगे चलूं। आप जिन मंदिर आए, आप सम्यक दर्शन कर सकते थे उसी समय। आप पूजा करते हैं उसी समय सम्यक दर्शन कर सकते थे। आप शास्त्र पढ़ रहे हैं उसी समय सम्यक दर्शन कर सकते थे। एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई? कौन बोलेगा 11th 12th में से? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दो ने हाथ किया 11th 12th में, 3। शाबाश, वेरी गुड। और कोई? हाँ भाई, फाइनल में से? इधर उधर नहीं देखो, अपनी तरफ देखो। हाँ, फाइनल में कोई नहीं बोलेगा। देखो हमारी 3 बच्चे बोल रही हैं। मैं तो सोच रहा आप बहुत अच्छे से सुन रहे हो। वेरी गुड, तुम भी बोलोगे? वेरी गुड, स्टार्ट। सुनना ध्यान से भैया, गड़बड़ हो रही तुम लोगों के साथ। छोड़ दूं क्लास? हैं? ये तो लंबा बोल दिया, हमें तो इसी में से सुनना है, इसी में से। हाँ बोल बेटे। हाँ बोल, चल आगे बोल। वाह, क्या बात है, छक्का मार दिया तूने। बहुत बढ़िया। ताली बजा भाई इसके लिए, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सुपर 6 भाई। 10 का नोट देना इसको, अपन ने अभी तक कुछ नहीं दिया। 10 का नोट का विनर। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बढ़िया। ऐसा उत्तर चाहिए बिल्कुल। आप मंदिर में आए हो और आपको लग रहा है मैं बढ़िया लड़का हूँ, सुंदर लड़का हूँ, मस्त लड़का हूँ। मस्त लड़का माने आसमान जाति द्रव्य पर्याय। आसमान जाति द्रव्य पर्याय क्यों हुई है? क्यों हुई? बोल। अमाइन कौन सी पर्याय? कौन सी पर पर्याय? जीव और पुद्गल की असमान जाति द्रव्य पर्याय। अब बोलो, आप यदि शरीर में मस्त नहीं हो तो पूजा करते करते सम्यक दर्शन हो जाता।
शेर का चित्र है, नीचे है कहीं है, देखो कहाँ है शेर, वो खा रहा है हिरण को, और मुनिराज ने उसको संबोधा। खाते खाते भी उसने देखा कि ये देह मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। बोलो, झूठा मुंह होने पर भी सम्यक दर्शन क्यों हो गया? कौन बोलेगा? झूठा मुंह होने पर भी सम्यक दर्शन क्यों हो गया? बोल बेटे, शाबाश, पीछे वाला बोल बेटे। वेरी गुड, हाँ पूरा बोलो। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, सुपर 6। तेरे को भी 10 का नोट, आज 10 के नोट मिलना है, किस किस को मिलना है मुझे नहीं पता। तेरे को उत्तर समझ में आ रहे हैं? आ रहे हैं, वेरी गुड। तो आसमान जाति द्रव्य पर्याय, मैं बहुत अच्छा श्रृंगार करके आया हूँ, अच्छे कपड़े पहन के आया हूँ, जम रहा हूँ। आपने देखा है लोग वो परिक्रमा देते ना मंदिर की, मतलब बेदी की, वो बीच में कांच लगा हो तो बीच में ही देख के अब ठीक है। और महिलाओं की यदि पटरी बिगड़ रही हो तो सही कर लिया, चलो। मैंने उनका कोई का भी मेकअप बिगड़ता है तो कहाँ सही करते हैं? वेदी के पीछे। हमारा मतलब कहने का ये है कि तू आसमान जाति द्रव्य पर्याय में प्रसन्न हो रहा है और तूने ध्रुव भगवान आत्मा को छोड़ दिया, तो तू कौन हो गया? कौन हो गया? मिथ्या दृष्टि, सम्यक दर्शन करने में समर्थ नहीं है। आगे चलते हैं अपन, आगे चलो। हाँ, यथोक्त माने जैसा भगवान ने कहा है वैसा, आत्म स्वभाव की संभावना माने अनुभव करने में नपुंसक होने से उसी में बल धारण करते हैं। अब अगला शब्द क्या हो गया? उसी में बल धारण करते हैं। उसी में, कौन कौन में? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। असमान जाति द्रव्य पर्याय में। तो क्या हम कमाए नहीं? तो हमका शादी नहीं करें? हम मर जाएं? धर्म करते रहें दिन भर? शरीर को भी तो ध्यान रखें कि नहीं रखें? थोड़ा बहुत शरीर को भी तो ध्यान रखने चाहिए व्यवहार से। एक काय में बल धारण कर रहा है पूरे टाइम? आत्मा रहे चाहे ना रहे, ये शरीर रहना चाहिए। कौन सा भजन है वो? नहीं नहीं, घर में जाए तो भले यह देह रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्यों? अभी तुम में से सब बच्चे मेरे पास आते हैं, पंडित जी हम दुबले हैं, मोटे कैसे हों? पंडित जी हमारी हाइट कैसे बढ़े? पंडित जी हमारे बाल सफ़ेद ना हो, इसका उपाय बताओ। एक ने भी आके नहीं पूछा कि आसमान जाति द्रव्य पर्याय में बल धारण ना करके सम्यक दर्शन कैसे करें। एक दृष्टांत है, सारी दुनिया में यही होगा। आप प्रवचन करके सुनाओगे, प्रवचन सुनने वाले 10 दिन बाद आपको 11,000 का तिलक कर देंगे, 21,000 का तिलक कर देंगे, और आप भी खुश, वे भी खुश, दोनों का पर समय जिंदाबाद। क्या जिंदाबाद? पर समय क्या होता है? हाँ, मिथ्या दृष्टि, वेरी गुड, मिथ्या दृष्टि, वेरी गुड, बिल्कुल सही। इसको भी 10 करना। बढ़िया, अच्छा जवाब दिया, घुमाया नहीं ना, इसलिए बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया। समझ में आया कि नहीं आया? मिथ्या दृष्टि, बिल्कुल ठीक। अब आगे आते, उसी में बल धारण करता है। एक चीज लगी थी, सकल अविद्याओं का मूल। सकल अविद्या, सकल का नाम तो बताना पड़ेगा। सकल कितने नाम गिनाऊं? बोलो, सकल अविद्याओं में तुम गिनाओगे क्या? भैया पैसा कमाए बिना सुखी नहीं होंगे, पैसे ही से सारे सुख होत। बोलो, दुनिया में सारे काम पैसा से होते हैं, पैसा के बिना होते हैं? बोलो, पैसा ही से होते हैं। बाप बड़ो ना, और सबसे बड़ो, जिसके हाथ में सोना उसके हाथ में विश्व का होना। भैया बिना पैसा के कच्ची नहीं, धर्म धर्म करत मर जियो। जिनने करी धर्म फूटे करम। बेटा खूब कमाओ, नंबर 2 को कमाओ, नीचे से कमाओ, कमाओ, एनी हाउ कमाओ। माने आप देखना पूरे टाइम अविद्याएं चलती रहती है। भैया हम उनके घर गए, इतने सुखी हुई है उनको घर, सोने के बर्तन में रोटी खा रहे, सोने चांदी की खिड़कियां, सोने को पलंग। क्या बताएं भैया। कौन के गीत गा रहा है जी? कौन के गीत गा रहा है? अभी हम पुद्गल के गीत गा रहे हैं जी, पुद्गल की।
और कोई महिला सुंदर दिख रही, कोई बच्चे सुंदर दिख रहे हैं, कोई पुरुष सुंदर दिख रहा है, उसकी महिमा करना क्या हुआ? आसमान, जाति, द्रव्य, पर्याय। बराबर, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो सकल अविद्याएं, अब अविद्याओं मैंने थोड़े से गिना दिया आपको। 25 साल आप जम के पढ़ाई करोगे केवल अविद्याओं के लिए, फिर 25 साल तक 12-12 घंटा पढ़ाई करोगे, फिर 12 घंटा भी लग करके नौकरी करोगे। काहे के लिए? बच्चों से सुखी होंगे, पत्नी से सुखी होंगे, घर में सुखी होंगे। फिर पत्नी की अविद्या, बिना सोने चांदी के सुखी कैसे होंगे? तो हमारे लाए गहने बनवाओ। अब तुम गहने बनवा भी दौड़त फिरो, फिर गहने बन के आ गए तो पत्नी फिर दुखी हो गई, चोर ले जाएंगे, तिजोरी ले आओ। अब तुम तिजोरी लेवे दौड़ गए, अब तिजोरी रखने के लिए कमरा चाहिए अच्छो पक्को, तो अच्छो पक्को कमरा बनवाओ। मालूम पड़े आपके पैसे चले जा रहे धनाधन, तुम कमा कमा के परेशान। तो ये अविद्याएं बहुत सारी हैं, दुखदायक हैं, उनको अविद्या कहते हैं। क्या बोला हमने? दुखदायक है वो। बोलो भाई, मोहिराज जंगल में आनंद क्यों करते हैं? कपड़ा होते तो चोरी जाने का डर, चोरी भी नहीं जाते तो हवा लगती, आंधी चलती तो उड़ जावे को डर है कि नहीं? क्यों? तुम सोना चांदी पहन के जंगल में सो सकत रात को? काहे? लुटवे को डर। मोहिराज को कछु डर ही नहीं है, मस्त सो रहे अपने आराम से जग रहे। काहे? पीछी कोई के काम की नहीं है और कमंडल कोई के काम को नहीं है। पीछी कमंडल की चोरी हमारे दिगंबर मोहिराज सोने चांदी के तो छोड़ो, पीतल के बर्तन भी नहीं रखते, एल्यूमिनियम तक का भी नहीं रखते। क्यों नहीं रखते एल्यूमिनियम का? क्योंकि एल्यूमिनियम भी कोई ले जाएगा उठा के चोरी करके। वे काय का कमंडल लेते हैं? लकड़ी का, या वो नारियल होता है, नारियल, दक्षिण भारत का नारियल, बड़े वाले नारियल होते हैं, उन्हें बीच में छेद कर देते हैं और उसमें टोंटी लगा देते हैं। नारियल का बनता है वो कमंडल। वो कोई के काम को ही नहीं है। इतना सब पानी, आधा लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर पानी बनत, वहाँ में ज़्यादा बनत नहीं है, वह खत्म। अब कोई के काम को ही नहीं हो तो कौन चुराएगा? अब बता भाई, मोहिराज सुखी हुए कि दिनों दिन परिग्रह जोड़ने वाले गृहस्थ सुखी हुए। अब आगे चलते हैं, अपन आगे पढ़ो। वे जिनकी निरर्गल एकांत दृष्टि उछलती है। कैसी उछलती है? उसका सेंटेंस दे रहे हैं, हाँ पढ़ के सुनाओ भाई। यह मैं, हाँ क्या सेंटेंस आया? यह मैं, यह मैं। तुम क्या सोचते हो? मंदिर में सोचते हो मैं मनुष्य हूँ? नहीं सोचते। क्या सोचते हो? मैं लड़का ही हूँ, मैं गरीब ही हूँ। तुम दुखी क्यों हो? क्या बताएं पंडित जी, गरीब हूँ। ये तो मना कर रहे हैं गरीब के लिए। क्या कह रहे हैं? देखो क्या कह रहे हैं? यह मैं मनुष्य ही हूँ, और आगे क्या लिखा है? मेरा ही मनुष्य शरीर है। एकत्व, ममत्व, पहले एकत्व आ गया, फिर ममत्व आ गया। इस प्रकार अहंकार ममकार से ठगाए जाते हुए, अहंकार ममकार से ठगाए जाते हुए, मैं हूँ ये अहंकार और शरीर मेरा है ममकार। मैं गरीब हूँ ये अहंकार और मेरी गरीबी है ये ममकार, उससे ठगाए जाते हुए। बहुत प्यारा शब्द आ रहा है, सभी लोग ध्यान से पढ़ना हो। अगला शब्द क्या लिखा है? अविचलित चेतना का विलास मात्र व्यवहार। बड़ा प्यारा शब्द है, नाचने का मन करेगा। फाइनल वाले सुन रहे हो? सुन रहे हो? अविचलित, कैसा है? अविचलित चेतना का विलास, अविचलित, कभी खत्म नहीं होता, कभी कम नहीं होता। तुम इस चेतना के विलास को भूल करके इसे देख देख के दुखी हो रहे हो। तुम देख लेना, रात को मस्ती से सो जाते हो, जैसे दर्पण में देखो और ये सांवलो हो रहा हो। जब तक दर्पण नहीं देखा, जब तक हसत, और दर्पण देखते सही 6 पैक ही नहीं है। कौन कौन के नहीं है 6 पैक? कोई की नहीं, सब दुखी। और एक आध के बन गए, देख देख देख, जबरन दुखी। समझ गए? आगे देखो, क्या लिखा हुआ है?
अविचलित चेतना विलास मात्र आत्म व्यवहार से च्युत होकर आत्म व्यवहार से लोक व्यवहार नहीं, लोक व्यवहार में तो कर रहा है मजा, और आत्म व्यवहार से हो रहा है च्युत। आहा, मैं चेतन हूँ, चेतना मेरा विलास है, मैं ध्रुव हूँ, मैं गायक हूँ, मेरा कोई बिगड़ा ही नहीं है, मेरा कोई मजा ही मजा आ रहा है। इतना बढ़िया लोक व्यवहार छोड़कर, इतना बढ़िया आत्म व्यवहार छोड़कर, सॉरी लोक व्यवहार नहीं, आत्म व्यवहार से छूटकर, हाँ आगे देखो, जिसमें समस्त क्रियाकलाप को छाती से लगाया जाता है। समस्त क्रियाकलाप को, काय की क्रियाकलाप को? पुद्गल की, देह की, छाती से लगाया जाता है। छाती माने प्राण। तो पूजा ना करें, तुम्हें ध्रुव ध्रुव लगी है, पूजा ना करें, दान नहीं दें। आत्मा चूल्हे में गई आत्मा, हम तो दान देंगे, हम तो पूजा करेंगे, हम तो भला करेंगे, हम तो व्रत उपवास कर रहे, पता है 1 महीना का उपवास है हम। ये काय को छाती से लगा रहे? अब हम आपसे पूछ रहे, करोड़ों व्रत उपवास करने के बाद भी शरीर से मोक्ष नहीं होगा और ध्रुव देखने से मोक्ष होगा, तुम भगवान बन जाओगे। अब मुझे आप बताओ, हम देह की क्रियाकलाप को छाती से लगाएं कि ध्रुव भगवान आत्मा को छाती से लगाएं? बोलो भाई, क्या इरादा है तुम्हारा? तुमसे पूछ रहे। हाँ, किसको छाती से लगाओगे? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डरो मत, बहुत बढ़िया। फिर से क्या लिखा है इसमें? मनुष्य व्यवहार, समस्त क्रियाकलाप को छाती से लगाया जाता है। छाती से लगाया जाता है माने जब देखो जब उसी का बल, लिखा भी होगा, उसका बल धारण करता है। देखो आगे क्या लिखा है, ऐसे मनुष्य व्यवहार का आश्रय करके रागी द्वेषी होते हुए पर द्रव्य रूप कर्म के साथ संगतता के कारण वास्तव में पर समय होते हैं। वास्तव में ब्रैकेट में लिखा है कर्मों से संयुक्त होता है, उन्हें बंधता है। जैसे अभी हमने कहा पूजा करने में धर्म नहीं है, फौरन गुस्सा आ जाएगी, फौरन हाओ पूजा में धर्म नहीं है, तुम्हारी सोनगढ़ी मत करो पूजा, हम तो पूजा करेंगे। अरे भाई, हम पूजा करने के बाद नहीं कर रहे, पूजा हम भी करते हैं, व्रत उपवास हम भी करते हैं, हम भी कह रहे कि मुनि बने बिना मोक्ष नहीं होगा। लेकिन छाती से कैसे लगाए? प्रश्न तो ये है, छाती से कैसे लगाएं? दृष्टांत ही दें और तो क्या करे, और तो कोई उपाय नहीं है। दृष्टांत, नींद आ रही है तुमको? आ रही है? देखो दृष्टांत दे रहे। तुमने देखा है आदमी सुंदर नहीं लगता, उसकी फोटो सुंदर लगती। तुम कोई को मोबाइल देखो तो ऐसा लगा ये हीरो है बिल्कुल, कितना बढ़िया फोटो जाको मोबाइल में, फोटो हमेशा सुंदर आती। क्यों आती सुंदर पता है? क्योंकि आदमी का फोटो क्रॉप नहीं कर सकती और फोटो का क्रॉप हो जाता है, हमेशा क्रॉप में कछु कर सकत, डार्कनेस, यहाँ एडिटिंग भाई सुंदर बना सकत, भाई बढ़िया बना सकत। अच्छा एकदम ऐसे कर दो बढ़िया खड़ो फोटो, और असली मोड़ा देखो तो बेकार लगेगा, समझ गए? तो इसने क्या किया, फोटो को तो छाती से लगा लिया और पति को भगा दिया। शादी हुई, शादी हे तुम कैसे लग रहे, तुम्हारा फोटो अच्छा है, तुम जाओ। कौन को भगा दिया? पति को भगा दिया और फोटो को छाती से लगा लिया। छाती से मतलब अब फोटो रोटी तो खाने नहीं है, और असली आदमी हुई भाई तो रोटी बना के खाने पड़ेगी भाई, कपड़ा धोने पड़ेंगे भाई, काम करने पड़ेगा, तो बाहर तो भगा दे भाग। क्यों? तुम्हारी फोटो बढ़िया है। तो ऐसे ही इसने क्या करा, देह की क्रियाकलाप को तो छाती से लगा दिया और शुद्ध भगवान आत्मा को छोड़ दिया। अब मान के चलो हमने प्रवचन में कहा कि पुण्य हे है, सुबह गुस्सा आएगी, और किसी ने कहा पुण्य करो मोक्ष हो जाएगा। हाँ जो है बढ़िया प्रवचन, पुण्य करो मोक्ष हो जाएगा। तो क्या करता है, राग द्वेष क्या करता है, मनुष्य व्यवहार का आश्रय करके, ऊपर लिखा है आत्म व्यवहार से छूटकर और मनुष्य व्यवहार का आश्रय करके। पॉइंट नोट किया जाए, लिखना नहीं। मनुष्य व्यवहार, यदि आप मनुष्य हैं तो करो, लेकिन आत्म व्यवहार बड़ा है, क्योंकि आत्मा 3 काल का है और मनुष्य कभी कभी है।
बोलो, लोक व्यवहार या मनुष्य व्यवहार बड़ा रखना है आपको कि आत्मा का व्यवहार बड़ा रखना है? कौन सा व्यवहार बड़ा रखना है? बहुत बढ़िया, ऐसे बैठे बढ़िया पीछे होके। हाँ, आत्म व्यवहार, क्योंकि आत्मा तो अनादि अनंत है और उस आत्म व्यवहार को छाती से लगाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा। ओके, और फोटो को लगाएंगे छाती से तो फोटो से कहो 100 रुपये दो, फोटो रुपये देगा नहीं देगा? बोलो, नहीं देगा। और असली पति होएगा तो पैसा देगा। पैसा का पूरी जिंदगी दे देगो, कपड़ा देगो, यात्रा करवाएगो, दवाई कराएगो, इलाज कराएगो, घर देगो, गहने देगो। बताओ, एक बरमाला में कितनी चीज मिलत? एक बरमाला के बदले में मिलती है। तुम्हें पति, एक चुटकुला है, चुटकुला। स्कूल में जब मास्टर को नहीं पढ़ाना होता है तो सब बच्चों से पूछता है तुम क्या बनोगे? पूछते, तुमसे ही पूछा होगा, बड़े होगे क्या बनोगे, क्या बनोगे, तुम बताओ क्या बनोगे। ऐसे आधा घंटा खराब खत्म कर देते। तो सब बच्चों से पूछ रहे थे। एक बच्चे ने कहा मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत बड़ा आदमी, खूब पैसा कमाऊंगा, अंबानी जैसा। फिर घूमते घूमते एक लड़की का नंबर आया, लड़की बैठी थी 8 साल की। बात से पूछी तुम क्या बनोगी? बोले मैं इसकी मिसेज बनूंगी। समझ में आ गया कि नहीं आया? बताओ इसमें से चतुर कौन था? क्या गजब है, एक बरमाला डालो, उसकी 25 साल की मेहनत और 25 साल की कमाई एक बरमाला में कब्जा। क्या गजब है, काश तुम सब भी नहीं। क्या हो गया इधर? इसमें हो गया क्या? इसने आत्म व्यवहार को छोड़कर लोक व्यवहार को छाती से लगा दिया। इसके फल में उसे राग देश हुआ और उससे बंद की परंपरा खड़ी हो गई। बराबर, आगे चलो थोड़ा नीचे। और जो असंकीर्ण, बड़ी थोड़ी भाषा बढ़िया है, जोरदार। एक बार बोलूं बेटे, विश्व की दी बेस्ट संस्कृत है ये, उसकी हिंदी पढ़ रहे आप। और विश्व की सबसे सरल संस्कृत भी हमारे आचार्य जयसेन स्वामी की है। वर्ल्ड में इतनी सरल संस्कृत किसी ने नहीं लिखी जो हमारे आचार्य जयसेन ने लिखी। और विश्व की सबसे कठिन संस्कृत है, वो भी हमारे आचार्य अमृतचंद स्वामी ने लिखी। आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी कठिन होगी, लेकिन आज की तारीख में वर्ल्ड फेमस है हमारे दोनों आचार्य। हाँ, दो नाम किसको याद हुए 11th-12th में? हाँ, याद हो गए? नहीं हुए दो नाम याद? दो नाम कौन से आचार्य के हैं, सरल संस्कृत और कठिन संस्कृत? हाँ बोलो भाई, चल तुम बोलो, तुम्हारा नंबर लगा देते हैं। जयसेनाचार्य की सबसे कठिन है, नहीं सबसे सरल है। तुम बोलो, नाम बोलो। सबसे सरल कौन की है? आचार्य जयसेन स्वामी की। और सबसे कठिन? वेरी गुड, तुम बोलो। हाँ, अमृतचंद्राचार्य। दो बिल्कुल जबरदस्त है, और दोनों ने समय साजी की टीका की है। दोनों ने समय साजी की टीका की है, इसकी भी की है। आइए, तो जब सरल पढ़ना हो तो आचार्य जयसेन स्वामी को पढ़ना, और दुनिया का दी बेस्ट संस्कृत का मजा लेना हो तो आचार्य अमृतचंद स्वामी को पढ़े। तो क्या शब्द लिख रहे हैं? असंकीर्ण द्रव्य गुण पर्यायों से सुस्थित, असंकीर्ण, संकीर्ण पुलिया। देखिए पुलिया पे लिख रहा था संकीर्ण पुलिया, सक्रिय। इसको इंग्लिश में कहते हैं नैरो मेंटलिटी। ये नैरो के विरुद्ध हो गया। असंकीर्ण माने नैरो नहीं है, माने इसमें कुंठा नहीं है, इसमें नैरो मेंटलिटी नहीं है, संकीर्ण नहीं है, संकोच नहीं है। संकोच समझ गए? ज्यादा नहीं सोच सके, ऐसा नहीं है। ये द्रव्य गुण पर्याय है, विश्वव्यापी है। वर्ल्ड वाइड 3 लोक 3 काल में यही व्यवस्था है, द्रव्य गुण पर्याय। 6 द्रव्य में क्या पाए जाते हैं? द्रव्य गुण पर्याय। इस पूरे विश्व में क्या पाए जाते हैं? द्रव्य गुण पर्याय। इसके अलावा कुछ होता है? नहीं होता। तो हमारे इतनी सी लाइन में उन्होंने कह दिया असंकीर्ण।
आप वर्ल्ड की कोई भी प्रॉब्लम बोलो, इस छोटे से शब्द में समाइए, पूरे समाधान है। द्रव्य गुण पर्याय में पूरे के पूरे समाधान छिपे हुए हैं, पूरे। अभी समय नहीं तो मैं आपको पूरे वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम के समाधान इसमें दिखा दूं। समय नहीं है, जब कभी आप मिलोगे नेक्स्ट टाइम तो द्रव्य गुण पर्याय में मैं आपको सब सिखाऊंगा। आपको सीखना, कोशिश करना। वेरी गुड। हाँ, आगे। सुस्थित, आहा सुस्थित, स्थित नहीं, सुस्थित, भली प्रकार से स्थित। क्या आगे क्या लिखा है? ओहो, क्या लिखा है? भगवान आत्मा। अच्छे से बोलो, एक बार फिर से बोलो। आहा, मेरा भगवान संकोची नहीं है, सुकड़ो नहीं है। मेरा द्रव्य गुण पर्याय, मेरा भगवान आत्मा सकरौंधा नहीं है। सकरौंधा कहाँ बोलते हैं? सकरौंधा बुंदेलखंड में। हाँ, सकरौंधा। हाँ, समझ गए तुम, वहीं क्यों हो, जई से समझ गए। माने क्या गजब है, द्रव्य गुण पर्याय सुस्थित है। और कौन हूं मैं? भगवान आत्मा। कैसा? आत्म स्वभाव, आत्मा के स्वभाव का, जो कि आहा सकल ऊपर काय का मूल था वो? जब हमें इससे प्रेम होता है, मैं सुंदर हूँ, हे भगवान अगले जन्म में मैं गोरा हो जाऊं, अगले जन्म में 6 पैक हो जाए, अगले जन्म में मैं बॉडी बिल्डर हो जाऊं, अगले जन्म में मैं मिस यूनिवर्स बन जाऊं, अगले जन्म में मैं श्रीमती सुंदरी बन जाऊं। क्या बन जाती? क्वीन, किचन क्वीन। अगले जन्म में डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं। इस जन्म में तो क्या बताएं, पंडित जी फंस गए, शास्त्री बन गए, है कि नहीं? अगले जन्म में क्या बन जाऊं? तो वो बेचारा बेफिजूल 70 कोड़ी बांध रहा है, बेफिजूल। और यहाँ कितना सुंदर है, सकल विद्याओं का एक मूल। सकल विद्याओं का एक मूल, एक दृष्टांत से समझाता हूं। सकल विद्याओं का एक मूल। दुनिया में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है बच्चों जहां आपको 1 घंटे में डॉक्टर बना दे? विदिन 1 आवर आपको विश्व के सारे लोगों का डॉक्टर 1 घंटे में बना दे? कोई यूनिवर्सिटी है? नहीं। अच्छा, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड के सारे क्राइम, कानून, लॉ 1 घंटा में पूरे विश्व को पढ़ा दे? ये भी नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है जो 1 घंटे में पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना दे? ये भी नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी है जो 1 घंटा में आपको स्पेस के बारे में पूरा पढ़ा दे, सौर मंडल के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में? ऐसा भी नहीं। तो 1 घंटा में कोई ऐसा है जो पूरी की पूरी पिक्चरें दिखा दे? ऐसा कोई है 1 घंटे में पूरी एक्टिंग सिखा दे, पूरी एक्टिंग, जितनी भी एक्टिंग होती है वर्ल्ड में? ये भी नहीं। अच्छा, 1 घंटा में ऐसा कोई है जो बिजली का पूरा कानून, बिजली का पूरा सिद्धांत हमें 1 घंटा में सिखा दे? नहीं है। तो सोचो, है। इसीलिए तो असंकीर्ण नहीं, असंकीर्ण सकरौंधा नहीं है। अंतर्मूर्त ध्रुव का ध्यान कर। अंतर्मूर्त 1 घंटा तो बहुत बड़ी बात है। अंतर्मूर्त के अंदर विदिन 48 मिनट्स, विदिन 1 मिनट भी विदिन में आता है, मालूम है? 1 मिनट के अंदर सारा ज्ञान, लोकालोक की सकल विद्याओं का एक मोल। अब समझ में आया आपको? आहा, मैं कितना बढ़िया हूँ। सकल विद्याओं का एक, आहा, जिसने आत्मा को जाना उसने सबको जान लिया। अब बोलो, तुम तो कह रहे थे नहीं है, और हम कह रहे बस तुम ही हो, तुमरे में ही है। गलती कहाँ हो रही है? जब पॉलीथीन देख देख के परेशान है भाई। जब पॉलीथीन पैकिंग, ध्रुव भगवान आत्मा की पैकिंग, तो जाए देख देख के परेशान। क्या बताएं पंडित जी, ये कई टेंशन है, हम सावरे हैं, क्या करें समझ में नहीं आ रही। पिच को शरीर है को रोत रहो बैठे बैठे। इतना बढ़िया ध्रुव भगवान, कितना बढ़िया ध्रुव भगवान, जो कि सकल अविद्याओं का एक। काय का मूल है? हमने क्या कही दिया?
हैं, ऐसे कैसे पोई? हमने बदल दिया था, सकल अविद्याओं का एक। क्या कही हमने? तो सही बोली गलत बोली? तो फिर सही करने चाहिए, कोई बात नहीं। हाँ, तुम सब कौन हो? आसमान जाति द्रव्य पर्याय या ध्रुव भगवान? आसमान जाति द्रव्य पर्याय कितनी विद्याओं का मूल है? सकल अविद्याओं का एक मूल है। और ध्रुव भगवान कितनी? सकल विद्याओं का। क्या गजब! कोई माइकलाल सही में इस आत्मा को चैलेंज नहीं कर सकता। विद इन 48 मिनट 3 लोग 3 काल की रसोई का ज्ञान, बनाने का ज्ञान, हवाई जहाज का ज्ञान। अभी तुम लोग मालूम दुखी क्यों होते हो? अब का बतो का ये भारत पाकिस्तान, वो भारत और कौन को मैच चल रहा है? बांग्लादेश। पानी टपक रहा, का करें का ना करें, हार गए तो का हुई है, फिर अपन फाइनल कौन से खेलेंगे का हुई है। और जब तक 25 आता तुम्हें क्या कितनी झटके लग जाएंगे। होता है कि नहीं होता है? और अब महावीर भगवान क्यों खुश होंगे? उन्हें बिल्कुल एक एक मैच देख रहा हो, भूतकाल के भी, वर्तमान के भी और भविष्य काल के भी, बिल्कुल लाइव दिख रहे हैं, लाइव। और सबका रिजल्ट मालूम। बताओ दुखी क्यों होंगे? बोलो भाई, सकल विद्याओं का एक मूल कौन है? कौन हीरो? पक्को जरा गर्व से कहो कि मैं ध्रुव हूं। और कौन सा नारा चलता है? गर्व से कहो मैं हिंदू हूं। ऐसे करते हैं। गर्व से कहो मैं ध्रुव हूं। आहा, क्योंकि मैं सकल अविद्याओं का एक। सच्ची? वाह वाह, क्या बात, क्या बढ़िया। एक ही गाथा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कैसी मजेदार गाथा है। हाँ, आगे चलो। अब जो कोई रोता है, जो कोई रोएगा वो इसे देख के रोएगा, और जो हंसेगा वो ध्रुव को देख के हंसेगा। ध्रुव को देख के हंसने वाला 70 कोड़ा कोड़ी से बच जाएगा, और इसे देख देख के रोने वाला। पंडित राजेंद्र कुमार जी का नाम सुना है? जबलपुर। वो एक बहुत बढ़िया दृष्टांत देते हैं, प्यारा दृष्टांत। एक जेल में बहुत सारे कैदी थे, तो एक दिन राजा उनको देखने आया, निरीक्षण करने के लिए। तो राजा सिंहासन पर बैठ गए, और सारे जो कैदी थे एक एक करके उनके पास आए। उन्होंने पूछा, व्हाट्स प्रॉब्लम? क्या पूछा उन्होंने? हाँ, क्या तकलीफ है आपको? तो सबने कही, भैया आपकी कृपा है, राजा साहब आपकी दया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फिर एक ने कही, रोटी जली हुई मिलत। अच्छा, सुनो, इन्हें रोटी जली हुई मत देना, अच्छी रोटी देना। चलो साहब, दाल थोड़ी पतली बनती है। अरे दाल गाड़ी दे दे इनको। चलो साहब, हमारे कंबल में छेद है, मच्छर घुस जाए। अच्छा, इन्हें नए कंबल दे दो भाई, हटा। और बोलो। ऐसे एक एक करके सब आए, सब ने अपनी अपनी कमियां बताई कि हम जेल में रह के दुखी हैं, तो दुख दूर कर दिया उनका। फिर आखिरी में एक आदमी बचा, केवल एक आदमी। वो राजा के पास नहीं आया, वो वहीं बैठा रहा अपनी जगह पे। तो राजा ने पूछा, क्यों भाई, ये क्यों नहीं आए? तो वो उसके पास राजा गया, क्यों भाई, तुम्हारी कोई कंप्लेंट, जेल में कोई तकलीफ? प्रश्न सुन लिया, जेल में कोई तकलीफ? तो वो मालूम क्या बोला कि साहब जेल ही तकलीफ है। क्या उत्तर दिया उसने? तो राजा ने फौरन कहा, इन्हें मुक्त किया जाए, इन्हें मुक्त किया जाए। वो छूट गया। अब सब जने दुखी हो गए, ओह, जो तो फ्री फंड में छूट गया। हाँ, इस कहानी में कुछ कहा है मैंने। जो इस देह में रिप्लेसमेंट मांगते हैं, आंख अच्छी मिल जाए, ठीक कंबल की तरह आंख बदल गई, मैं लड़का नहीं लड़की बन जाऊं तो ड्रेस बदल गई, ऐसा नहीं ऐसा मिल जाए तो परिग्रह बदल गया, ऐसा नहीं ऐसा खान पान मिल जाए तो भोजन बदल गया, लेकिन अनादिकाल से 4 गति की जेल नहीं बदली। समझदार व्यक्ति ने कहा, मुझे असमान जाति द्रव्य पर्याय में ही मजा नहीं आता। ओके, इनका कर्म बंद, खत्म, मोक्ष।
ये ध्रुव है। ध्रुव देखने वाला कह रहा है मुझे शरीर चाहिए नहीं। हाँ भाई, अगले जन्म में अंग्रेजों जैसा शरीर चाहिए, अंग्रेजों जैसा गोरा नारा चाहिए नहीं चाहिए। क्या इंग्लैंड में जन्मोगे भाई साहब, अंग्रेजी फर्रा फर्रा के बोलोगे, फर्राटे से फर्रा फर्रा वाला, कैसा बढ़िया लगेगा, मजा आ जाएगा। सब लोग तुम्हारी फोटो देखेंगे, गोरा गोरा लड़का। हाँ बोलो भाई, कंबल बदलना है ले, वाह, आइए आगे चलते हैं। हाँ भाई, विद्याओं का एक मूल उसका आश्रय करके यथोक्त मैंने जैसा कहा गया आत्म स्वभाव की संभावना में, वहां क्या लिखा था नपुंसक, और यहाँ क्या लिख दिया संभावना में, समर्थ होने से पर्याय मात्र के प्रति के बल को दूर करके आत्म स्वभाव में ही स्थिति करते हैं। हाँ, स्व समय किसको कहा था मैंने गाथा में, और पर समय किसको कहा था? जो आत्म स्वभाव में स्थित है वे स्व समय, और जो पर्याय में ही मग्न है वे, आगे समझ में आया? आगे पढ़ो भाई, गाथा टीका निकालो। लीन है वे जिन्होंने सहज विकसित अनेकांत दृष्टि से समस्त एकांत दृष्टि के परिग्रह के आग्रह प्रक्षीण कर दिए हैं। ऐसे मनुष्यादि गतियों में, मनुष्यादि माने 4 गति, उन गतियों के शरीरों में, 4 गति के शरीरों में नो चेंज नो रिप्लेसमेंट। अपन क्या रिप्लेस करते पता है? ये भगवान स्वर्ग चले जाए तो मजा आ जाए, नरक तो नहीं जाने, नरक नहीं जाने, स्वर्ग चले जाए। तो तुमने नरक जाना छोड़ के स्वर्ग जाना मांगकर क्या मांग लिया? रिप्लेस नहीं। क्या लिख रहे हैं? 4 गति में अहंकार ममकार को, देखो क्या लिखा है, अहंकार ममकार ना करके अनेक कक्षों में कमरों में संचारित रत्न दीपक की भांति एक रूप ही आत्मा को उपलब्ध करते हुए। हाँ भाई, फाइनल वाले खड़े हो गए, इसका अर्थ बताओ, बढ़िया बता सकते हो, कोई भी खड़े हो जाओ, फाइनल का विद्यार्थी पढ़ो, पढ़ के बोल दो, बहुत सरल है, मैं पढ़ा चुका हूँ 3-4 दिन में। हाँ भाई, कौन ट्राई करो, डरो मत, खड़े हो जाओ, मैं आपके साथ हूँ, चिंता नहीं करो, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सरल है, एकदम सरल। अनेक कक्षों में संचारित रत्न दीपक की भांति एक रूप ही आत्मा को उपलब्ध माने अनुभव करते हुए, भाई इतना अर्थ करना है। अनेक कमरों में यदि हम दीपक लेकर जाएं, रत्न दीपक, रत्न दीपक, रत्न दीपक लेकर अनेक कमरों में जाएं, तो ये तो अविचलित है, ये तो अविचलित, क्या लिखा? अविचलित चेतना विलास रत्न दीपक की भांति एक रूप, एक रूप, वो तो नहीं बदलेगा। छोटा कमरा हो सकता है, बड़ा कमरा हो सकता है, काले रंग का पुता हो सकता है, सफेद रंग का पुता हो सकता है, कमरे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन रत्न दीपक में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ध्यान से सुनो, यहाँ रत्न दीपक कहा, तेल का दीपक नहीं कहा। रत्न दीपक क्यों कहा? वो कभी कम भी नहीं होता और बढ़ता भी नहीं है। और जो दीपक होते ना, मिट्टी को तेल वालो, जो लुक लुकातो समझ गए, कहूँ भपका मारतो, कहूँ बोझ भी झगत तो, आहा धन्य है अमलाचल स्वामी, आपके चरण स्पर्श, क्या भाषा लिखी है जोरदार। इसका मतलब ये ध्रुव है, और रत्न दीपक ध्रुव की भांति है, और ये शरीर कमरों की भांति है। हम अनादिकाल से कमरे चेंज कर रहे हैं, मैंने बॉडी चेंज कर रही, हम अनादिकाल से बॉडी चेंज कर रहे हैं, लेकिन रत्न दीपक का क्या बिगड़ा? ओहो, ध्रुव भगवान आत्मा का क्या बिगड़ा? तुम में से कोई दुखी हुए तो अब बता दो, कोई दुखी हुए तो आज निपटा ही दें तमाम मामला। है कोई दुखी? का बताएं पंडित जी, कमरा खंड हर हो रहा। अच्छा, रत्न दीपक का क्या हो रहा है? वो रत्न दीपक तो भगवान आत्मा है, वो तो बोलो, वो तो कैसो है? अनादि। अब बताओ, इतनी गतियों रूपी कमरा में से निकल के चला गया, दीपक का क्या बिगड़ा? बताओ तुम्हारी भगवान को क्या बिगड़ा?
संकेत तुम्हारा भगवान आत्मा सिद्धालय में जाके ऐसे ही निकलने जैसो अबे है, कहा कि कमरा बदल रहे हैं, दीपक तो आगे समझ में आई बात आपको। अब आगे पढ़ो, आगे क्या लिख रहे हैं? अविचले चेतना विलास मात्र आत्म व्यवहार को अंगीकार करके समस्त क्रियाकलाप से भेंट की जाती है, ऐसे मनुष्य व्यवहार का आश्रय। उसमें छाती लगाया तो उसने छाती से, और इसने भेंट ही नहीं कर रही। भेंट समझते हो? भेंट जब मोड़ा मोड़ी की शादी हो तो दो के बाप भेंट करत, देखो कि नहीं देखो? समधी मिलाई, समधी भेंट, हाँ ऐसे समधी, ऐसे ऐसे मिला, ऐसे जैसे आजकल अपने नरेंद्र मोदी नहीं मिलत हर एक से चिपट जात। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि क्या करता है? लोक व्यवहार को गले लगाता है, और ये लोक व्यवहार से भेंट ही नहीं का, हम नहीं मिल रहे तुमसे बगलू, हम नहीं मिल रहे तुमसे। आगे समझ में आया कुछ? आगे ऐसे मनुष्य व्यवहार का आश्रय नहीं करते हुए, अर्थात क्रियाकलाप छूटेगी, सब समस्त क्रियाकलाप छूटेंगी। राग द्वेष का उन्मेष रुक जाने से, परम उदासीनता का आलम्बन लेते हुए, समस्त परद्रव्यों की संगति दूर करके, समस्त परद्रव्य की संगति माने शरीर, कर्म, संयोग, परिग्रह, समोसरण, आखिरी में सबको दूर करके, लो भैया एक ही गाथा में निपट गए अपन। एक ही गाथा बहुत है, देखो मोक्ष जाने के लिए क्या कह रहे हैं आगे? स्वद्रव्य के साथ ही संगतता होने से वास्तव में स्वयं समय होते हैं, अर्थात स्वयं समय रूप परिणमित होते हैं। ये कई गाथा पढ़ी लेकिन मजेदार है। अब घड़ी में होगा टाइम, और हमरो भी होगा टाइम, और तुमरा भी होगा हाँ भाई, हाँ भाई, स्वयं समय बंद कर लो इसको। स्वयं समय किसे कहते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बोलो भाई, स्वयं समय किसे कहते हैं? हीरो माँ में कछु नहीं लिखो, तुम्हारी तो है जो कछु है। बोलो, स्वयं समय किसे कहते हैं? डरो मत, डरो मत, बोल भाई। सम्यक दृष्टि, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ भाई, पर समय किसे कहते हैं? मिथ्या दृष्टि, बिल्कुल ठीक। स्वयं समय शरीर में क्या करता है? स्वयं समय शरीर की क्रियाओं में क्या करता है? हमने जो पूछी वो पूछ रहे हैं हम। सम्यक दृष्टि या स्वयं समय देह की क्रियाओं का क्या करता है? सुनो, पहले ध्यान से सुनो। स्वयं समय सम्यक दृष्टि देह की क्रियाओं का क्या करता है? बोलो, उसमें एक शब्द आया था। हाँ, क्या करता बताओ? त्याग नहीं करता, भेंट नहीं करता, भेंट नहीं करता। हाँ, पर समय देह की क्रियाओं का क्या करता है? छाती से लगता है, छाती से। छाती से मतलब ये तो व्रत कर रहे हैं। एक महिला मिली हमको, एक महिला भोपाल में। हम छोटे और वे बहुत बड़ी, वे 60 साल की और हम 25 साल की। अब उनने हमें पकड़ लो, इतनी आओ। मैंने बोले क्या कह रही? बोलो जब बताओ हम सम्यक दृष्टि हैं क्या नहीं? अब हम मरी, कह दे तो आफत, और नहीं कह अब हमने कही तुम्हें कैसे लग रहा हो कि तुम सम्यक दृष्टि हो? तो बोले देखो भाई, क्या हम 40 साल से तो चाय नहीं पी, 25 साल से तेल तक नहीं खा, और 10 साल से हरी सब्जी भी हमारी 2 हैं बस केवल, और 40 साल से हमारी वो रखो ही रे तैयार, बेड क्या कहलाता वो, बिस्तर बंद, बेड बिस्तर बंद। सो हम तीर्थ यात्रा करत हर साल। अबे तक हम खूब चारों धाम की तीर्थ यात्रा करी। छनो पानी पियो, बाजार को नहीं खाओ, हम हल्दी तक नहीं खाए। अब उन्होंने पूरी रिपोर्ट सुना दी हमें, पूरी। अब बताओ पंडित जी कि हम सम्यक दृष्टि भय के नहीं?
अब रुक जाओ, हम नहीं बोल पाए उनके सामने इतनी जल्दी। वे 60 साल की, हम 25 साल की, 79 सो भी कह ले। तो हमने कही, अब हम सीधे नहीं कह पाए, तो हमने उनसे कही, इसीलिए तो 6 डाला में लिखा है, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग। बोले हम नहीं जाना, तुम तो हमें फाइनल बताओ। तो फिर हम कही नहीं भाव। तो एकदम चिल्लाएंगे और कम मर जाए, क्या करें, इतो तो कर रहे, कोई करके बता दे इतो जितना हम कर रहे। सब लोग तो माल सूत रहे, रात के खा रहे, आइसक्रीम खा रहे, बाजार में खा रहे, हम बिल्कुल धर्म कर रहे, और फिर भी तुम कह रहे कि हमें। तो हमने कही इसीलिए तो हम कह रहे आप स्वाध्याय करो। बच के बड़ी मुश्किल से निकले, लेकिन उस दिन हमें समझ में आई कि क्रियाकांड 40 साल की छाती से कैसे लगाता है आदमी। आपको समझ में आ गई कि नहीं आई? एक दृष्टांत देकर के बात खत्म करेंगे। गाथा बड़ी सुंदर है। शादी में बैंड बाजे तो बजते हैं, लेकिन बैंड बाजे का नाम शादी नहीं है। ऐसे ही भगवान बनते समय क्रियाकांड भी होगा, आचरण भी होगा, लेकिन उसका नाम धर्म नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? जब भी हम मोक्ष जाएंगे तो 28 मूल गुण होंगे, व्रत पूजा पाठ नियम संयम होगा, हमारा अच्छा आचरण होगा, मिठाई भी बनेगी, घोड़ा भी आएगा, बैंड बाजे भी बजेंगे, और उचकवे वाले हाँ नाचेंगे भी, लेकिन इन सब का नाम शादी नहीं है। जितना पैसा शादी पर खर्च करते हैं वो पूरा वेस्टेज जाता है, पूरा वेस्टेज जाता है। असली शादी तो उनकी होते 2 जनन की, मियाँ बीवी राजी, अब फ्री फंड को काम है वो। लेकिन जितनी मेहनत की जाती है वो तो गया, शादी नहीं है। वो होती है वो, लेकिन शादी मान के चलो तुमने 10 करोड़ खर्चा कर दे और वर वधू मंडप में आए और पंडित ने पूछा 7 वचन मंजूर, मौड़ी ने कही नहीं। अब बताओ उसकी शादी कितने % भाई? अरे हिसाब लगाओ भाई, 100 में से 99 काम कंप्लीट हो गए और 6 भावरे भी हो गई, 6 हो गई, तो कितने % काम निपट गए? अरे सोचो भाई, बैंड बाजे बजे, मिठाइयाँ बनी, पंडाल बनाओ, और उचकवे वाले उचके भी, जो चीज पहने वही अब सोचो पूरा क्रियाकांड किया, छाती से लगाया और एक गायब है। अब बोलो कितने % मोक्ष मार्ग हुआ? तो आज के बाद आप पूजा पाठ कभी मत करना, व्रत उपवास कभी मत करना, कभी छाती से लगाओ, होगा लेकिन छाती से नहीं लगाएंगे। हम किसको छाती से लगाएंगे? हमारा प्रवचन साथी की एक ही गाथा पढ़ा पाए इस अधिकार की, सम्यक दर्शन अधिकार की। इसके बाद पूरा का पूरा ग्रंथ इसी ट्रैक पे जाएगा, पूरी गाथाएं इसी ट्रैक पे जाएंगी जो मैंने पढ़ा दिया पूरा। और जब ये 2 अधिकार पूरे होंगे तब मुनि दशा का वर्णन आएगा। वो भी बड़ा सुंदर है, बड़ा सरल है। मुनि दशा का वर्णन बड़ा सुंदर और सरल है, आप उसको पढ़ सकते हैं। बराबर। निज निधि